अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.5। ये एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। इस एक्सरसाइज में मेरा फार्मूला अप्लाई होने वाला है a क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास यूज होगा। सवाल है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब। ठीक है, पहला पार्ट है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब। ये फॉर्मूला की वन साइड आपको दी हुई है, इसको आपने खोल के लिखना है फॉर्मूले को। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिखा और ये जो क्यूब है ये सिर्फ y के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो क्यूब है वो b के ऊपर है। इसका मतलब जो दूसरी वैल्यू उसके पूरे के ऊपर जो है वो क्यूब होना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, 8 की जगह लिख दिया 2, y का y लिख दिया और होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि 8 जो है वो 2 का परफेक्ट क्यूब है। मीन्स के 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाता है। 2 2 4, 4 2 8। तो मैंने क्या किया बेटा, 8 की जगह 2 लिख दिया और क्यूब को मैंने होल कर दिया। स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरे पास a है और ये है मेरे पास b। a क्यूब प्लस b क्यूब जो कि बराबर है a प्लस b a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, a की जगह x, b की जगह 2 है। सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं आगे। इसको x प्लस 2y एज इट इज आ जाएगा पहला। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2y, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2xy हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है। सबसे पहले आपने a और b सपोज करना है, फिर इसको फॉर्मूला में पुट करके आराम से सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास a11 प्लस a स्क्वायर b9। ये मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका। सबसे पहले आपने देखा कि a के ऊपर 11 आ रहा है, तो a के ऊपर यहाँ पर मेरे पास इवन पावर नहीं है, ऑड पावर है। मीन्स के ऐसी पावर है जिसमें मैं फॉर्मूला पुट नहीं कर सकता। तो मैंने सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन निकाला। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाल दिया, a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पर मेरे पास बच गया a की पावर 9 और यहाँ पे बच गया मेरे पास b की पावर 9। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से मैंने 2 a कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर 11 थे, 2 बाहर आ गए तो 9 अंदर रह गए। तो यहाँ से a स्क्वायर बाहर आ गया तो खाली b की पावर 9 यहाँ पर अंदर रिमेनिंग रह गया। देन इसके बाद आपको क्यूब का फॉर्मूला लगाना था, तो इस 9 को आपको 3 में ब्रेक करना था। किससे ब्रेक किया, a स्क्वायर a क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, क्या किया आपने, a के ऊपर 9 था तो 3 3 में ब्रेक कर दिया, b के ऊपर 9 था तो 3 3 में ब्रेक कर दिया। 3 3 का 9 होता है ना। अब आपके पास जो है वो a आपके पास a क्यूब है और b आपके पास b क्यूब है। ठीक है, देखें ज़रा कैसे। अब a आपके पास जो है वो a क्यूब है और b आपके पास जो है वो b क्यूब है। फॉर्मूला लगाया आपने a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की जगह a क्यूब पुट कर दिया और b की जगह b क्यूब पुट कर दिया। a प्लस बी था तो a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इंटू a क्यूब b क्यूब b क्यूब। सॉल्व करते हैं आगे। a क्यूब प्लस b क्यूब एज इट इज आ गया यहाँ पर। आगे 3 2 a की पावर 6 आ गया, ये a क्यूब b क्यूब एज इट इज आ गया, प्लस 3 2
बी के ऊपर 6 यहाँ पर एज इट इज आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, इसके बाद इसको आपने एज इट इज छोड़ देना है। जहाँ पर एक और बार मशीन फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, नजर आ रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको एज इट इज रखना है। कैसे जरा यहाँ देखें, मैं लिख रहा हूँ, इसको मैंने एज इट इज रखा है यहाँ पर ए की पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी की पावर 6। यहाँ पे मैंने एक और बार फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। इसको मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ये फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये a6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस b6 एज इट इज आ गया। तो सबसे पहले आपने ए स्क्वायर को कॉमन निकाला था, उसको आपने एज इट इज चलाना है यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट के बाद आपने जो ए स्क्वायर कॉमन निकाला था ना, ये ए स्क्वायर मैंने स्टार्ट कॉमन निकाला था, उसको मैंने एक साथ लिख दिया था, ये आपका जो इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट मुकम्मल हुआ, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास ए की पावर 6 प्लस 1, ये रब कर रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट पार्ट है ए की पावर 6 प्लस 1, अब यहां पर मेरे पास पहले नंबर के ऊपर तो पावर है, यानी जो पहली वैल्यू है उसके ऊपर तो पावर है, लेकिन जो दूसरी वैल्यू उसके ऊपर पावर नहीं है, जबकि यहाँ पर b के ऊपर भी पावर मौजूद है। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरी वैल्यू b 1 है, क्या है बेटा 1 है। पहली वैल्यू a है और दूसरी वैल्यू मेरे पास 1 है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 के ऊपर भी क्यूब लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, 1 के ऊपर क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसलिए 1 के ऊपर कोई भी पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। देन यहाँ पर a के ऊपर 6 था, जबकि मुझे क्या चाहिए 3, तो मैंने इसको a 2 इंटू 3 में ब्रेक कर दिया और प्लस 1 के ऊपर क्यूब मैंने एज इट इज लगा दिया, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू क्यूब यानी 2 3 6 होता है, तो मैंने 2 और 3 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि मेरे को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए के ऊपर 3 चाहिए था, इसलिए मैंने 2 और 3 में इसको ब्रेक कर दिया। और 1 के ऊपर क्यूब लगा दूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 के ऊपर क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब ए आपके पास ए स्क्वायर है और बी आपके पास 1 है। सर आप ये बाहर की पावर क्यों नहीं लिखते, बाहर की तो पावर है। बाहर की पावर इसलिए नहीं लिखता बेटा, क्योंकि बाहर वाली पावर के जरिए फॉर्मूला ओपन होता है, इसलिए बाहर वाली पावर खत्म हो जाती है यहाँ पर फॉर्मूले में लगती है। तो ए क्यूब, जरा देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर a है वहाँ पर a स्क्वायर, जहाँ पर b है वहाँ पर 1, a स्क्वायर 1 और 1, a स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ गया। यहाँ पर 2 2 4 यानी a के ऊपर 4 आ गया, माइनस a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया। ये आपका जो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास a क्यूब b क्यूब प्लस 512, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास। अब ए क्यूब बी क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस 512 है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले 512 का परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब देखना है। क्या देखना है बेटा, 512 का परफेक्ट क्यूब देखना है। 512 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 8 मीन्स कि अगर 8 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाता है 512। क्या आ जाता है, यानी 512 जो है वो किसका परफेक्ट क्यूब है, 8 का। तो मैंने क्या किया, ए क्यूब बी क्यूब को मैंने यूँ लिख दिया ए पी क्यूब, दोनों का क्यूब कॉमन करके बाहर कर दिया, प्लस 512 की जगह लिख दिया मैंने 8 का क्यूब। क्या लिख दिया बेटा, एक और बार देखें, ए के ऊपर भी क्यूब था, बी के ऊपर भी क्यूब था, तो दोनों के क्यूब को मैंने कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर कर दिया, और 512 जो है वो 8 का परफेक्ट क्यूब था, इसलिए मैंने जो है वो 512 की जगह लिख दिया 8 की पावर 3। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है। अब ए मेरे पास यहाँ पर ए भी है और बी मेरे पास यहाँ पर 8 है,
ठीक है, अब मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ए की जगह ए बी की जगह ए बी 8 और 8, ठीक है। इसके बाद पहले ब्रैकेट को ऐसे रेस्ट रखा मैंने, आगे ये स्क्वायर ए का भी है बी का भी है तो दोनों को दे दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया माइनस 8 ए बी और 8 जब मल्टीप्लाई होते तो 8 ए बी बन जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी 8 का 64 होता है। तो ये आपका यहाँ पर जो है इसका आंसर हो गया। उम्मीद है पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी 6। नेक्स्ट पार्ट है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी 6। सबसे पहले आपने दोनों में से कॉमन निकाला, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से बी। यहाँ पर 3 है यहाँ पर 6 है तो 3 कॉमन आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम 3 बी कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास बचा ए क्यूब और यहाँ पे मेरे पास बचा 27, 6 थे 3 बाहर आ गए तो 3 अंदर रह गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 27 मेरे पास किसका परफेक्ट क्यूब है 3 का। किसका परफेक्ट क्यूब है बेटा, तो मैंने 27 की जगह लिख दिया 3b का होल क्यूब। बन गया फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की वैल्यू मेरे पास ए है और बी की वैल्यू है मेरे पास 3b, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करते हैं, बी क्यूब का बी क्यूब आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह ए बी की जगह 3b, ए 3b, ठीक है। जहाँ पर ए था वहाँ पर ए पुट किया, जहाँ पर बी था वहाँ पर 3b पुट किया। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैंने वैल्यूज को पुट किया है। ए की जगह ए बी की जगह 3b, ए की जगह ए बी की जगह 3b, ठीक है। देन बी क्यूब एज इट इज आ गया, ये ब्रैकेट भी एज इट इज आ गया। आगे ए स्क्वायर माइनस जब 3b और ए मल्टीप्लाई होंगे तो 3ab हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं मेरा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x क्यूब अपॉन 125 प्लस 125 अपॉन एक्स क्यूब। ये तो ये पार्ट है मेरे पास। अब यहाँ पर करना क्या है, 125 का 5 का परफेक्ट क्यूब है तो मैंने लिख दिया x अपॉन 5 का होल क्यूब। अब ये क्यूब इन दोनों का हो गया। सेम यहाँ पर क्या 5 अपॉन x का होल क्यूब, ठीक है। मेरे पास ये फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को वैल्यू आ गई a क्यूब प्लस b क्यूब। मैंने 125 की जगह 5 इसलिए लगा क्योंकि मुझे 125 को भी पावर में चेंज करना था और क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूले में 3 पावर चाहिए थी, इसलिए मैंने 125 का परफेक्ट क्यूब देखा जो कि 5 था, तो मैंने दोनों के ऊपर जो है वो क्यूब लगा दिया। अब ए ये रहा बी ये रहा। ए मेरे पास है मेरे पास x अपॉन 5 और b है मेरे पास 5 अपॉन x। फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह x अपॉन 5, बी की जगह 5 अपॉन x, x अपॉन 5, 5 अपॉन x और 5 अपॉन x, ठीक है। जहाँ पर a था वहाँ पर x अपॉन 5, जहाँ पर b था वहाँ पर 5 अपॉन x। इसको एज इट इज लिख दिया मैंने x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन x को। अब यहाँ पर x का स्क्वायर x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 दोनों का था, इसलिए दोनों के साथ सॉल्व किया। माइनस
अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में वैल्यूज कट सकती है। x से x कट गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? प्लस 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है बात अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x की पावर 9 प्लस x की पावर 3, y की पावर 6 और z की पावर 9। सबसे पहले दोनों में से x क्यूब को कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर 9 से 3 बाहर आ गए तो 6 अंदर रह गए, और यहाँ पर x क्यूब बाहर आ गया तो y 6 और z 9 रह गया। ठीक है, अब हमें 3 पावर चाहिए थी, तो मैंने जो है वो पहले दोनों में से 3 को बाहर निकाल दिया, और ये x क्यूब का x क्यूब एज इट इज आ गया। ठीक है, दोनों में से मैंने 3 को बाहर निकाल दिया क्योंकि मुझे बाहर पावर 3 चाहिए थी। अब अंदर 6 था x के ऊपर, तो 3 बाहर आ गया, तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो अंदर 2 रह गया। ठीक है, देन यहाँ पर रह गया y और z। y के ऊपर 6 था, 3 बाहर आ गया, 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, तो यहाँ पे 2 रह गया, और z के ऊपर 9 था, 3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 जो है वो 3 टाइम आता है। तो अब मेरे पास a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू है मेरे पास y स्क्वायर z क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर ये x क्यूब ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह x स्क्वायर, b की जगह y स्क्वायर z क्यूब, x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब, y स्क्वायर z क्यूब। आगे x क्यूब का x क्यूब आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z क्यूब एज इट इज आ गया, बचा 2 2 जा 4, x के ऊपर 4 आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब आ गया, प्लस y स्क्वायर z क्यूब का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर y का भी है z का भी है, तो 2 2 जा 4, y के ऊपर 4 आ गया, और z के ऊपर 3 था, बाहर 2 था, तो 3 2 जा 6, तो z के ऊपर जो है वो 6 आ गया। तो ये आपका जो यहाँ पर आंसर हो गया। लास्ट पार्ट इस सवाल का x की पावर 6/27 प्लस 8/x क्यूब। ये क्वेश्चन है मेरे पास, x के ऊपर 6 था, मुझे 3 बार चाहिए था, तो पहले तो मैंने 3 बार कर लिया दोनों में से। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे क्यूब चाहिए। अब x के ऊपर 6 था, 3 बाहर आ गया, तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो x के ऊपर 2 रह गया। अब ये 3 बाहर आ गया, तो 27 जो है वो 3 का परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ अंदर 3 रह जाएगा, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है ना, तो 3 की पावर 3 बाहर आ गई, तो 3 अंदर रह जाएगा। 8 2 का परफेक्ट क्यूब है, और क्यूब बाहर आ चुका है, तो सिर्फ x रह गया। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, a की वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर अपॉन 3, और b की वैल्यू है मेरे पास 2/x। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह x स्क्वायर अपॉन 3 और b की जगह 2/x, x स्क्वायर अपॉन 3 x स्क्वायर अपॉन 3 2/x 2/x, इसको ऐसे लिखा यहाँ पर। अब आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर 2x थे, एक x कट गया इससे, तो ऊपर एक x बच गया और 2 बच गया, तो 2x 2x
यहाँ पाउंड में मेरे पास सिर्फ 3 बच गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये आपके पास जो यहाँ पर आंसर हो गया। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कौन से दो फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में। इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूला का यूज होगा, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, और एक दूसरा फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला सवाल है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। अच्छा बेटा, इस सवाल के हर पार्ट में जो है दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी पार्ट में सिर्फ एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा जो कि ये है। ये फॉर्मूला लाजमी हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, और ऊपर वाला जो कोई फॉर्मूला है वो किसी पार्ट में इस्तेमाल होगा, हर पार्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। 8 के ऊपर पावर नहीं है तो हमने सबसे पहले इसको इस तरीके से ब्रेक किया, एक्स क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। अब a और b मेरे पास आ गया। a है मेरे पास x, a मेरे पास x है, और b है मेरे पास 2 है। ठीक है, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया। फॉर्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब जगह बराबर था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला में वहाँ पैक था, मैंने फॉर्मूले को खोल दिया। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह x, b की जगह 2y, x 2y और 2y। तो जहाँ पर मेरे पास a आ रहा था वहाँ मैंने x पुट कर दिया, जहाँ पर मेरे पास b आ रहा था वहाँ पर मैंने 2y को पुट कर दिया। इसको सॉल्व करते x माइनस 2y ऐसे कैसे आ जाएगा, पहला ब्रैकेट। तो आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जब 2y और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2xy हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो गया। पहला पार्ट यहाँ पर आपको कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x9 माइनस 8y9। ठीक है, x के ऊपर 9 है और y के ऊपर भी 9 है। अब मुझे चाहिए बाहर क्यूब चाहिए दोनों के, तो मैंने दोनों के बाहर पहले क्यूब लिख दिया। अब x 9 था, 3 बाहर आ गया, 3 के जगह मैं 9 3 टाइम आता है तो मैंने एक 3 को अंदर रख दिया। 8 2 का परफेक्ट क्यूब था इसलिए 2 लिख दिया ताकि क्यूब जो है इसका बाहर सॉल्व हो सके। y के ऊपर 9 था तो एक 3 अंदर आ गया, 3 3 से 9 होता है, तो y के ऊपर 9 था तो मैंने 3 और 3 में इसको ब्रेक कर दिया। अब a है मेरे पास x क्यूब और b है मेरे पास 2y क्यूब। ठीक है बेटा, फॉर्मूले में पुट कर दिया मैंने वैल्यू को। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह x क्यूब आ जाएगा, b की जगह 2y का क्यूब आ जाएगा। x क्यूब 2y क्यूब और 2y क्यूब सोल्व कर देते हैं। x क्यूब माइनस 2y क्यूब ऐसे कैसे आ जाएगा, बचा 3 2 6 तो x के ऊपर 6 आ गया, प्लस 2y क्यूब और x क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब y क्यूब आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 2 6 तो y के ऊपर 6 आ गया। यहाँ पर ये मेरा जो है पार्ट 2 का आंसर हो गया। उम्मीद है ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 1000 माइनस, नेक्स्ट पार्ट है 1000 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 125। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 पुट किया पावर में। जैसे 1000 जो है वो 10 का परफेक्ट क्यूब है तो 1000 की जगह लिख दिया मैंने 10 का क्यूब, यानी 3 टाइम 10 को मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाएगा, माइनस एक्स वाई और 125 जो वो 5 का परफेक्ट क्यूब है। तो सबके ऊपर की पावर जो 3 थी वो मैंने कॉमन करके बाहर निकाल दी। ठीक है, अब आपने क्या करा बेटा, यहाँ पर a मेरे पास 10 आ गया, a आ गया मेरे पास 10
और b आ गया मेरे पास एक्स वाई अपॉन 5। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक्स वाई अपॉन 5 है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह 10 और बी की जगह एक्स वाई अपॉन 5 पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर एज इट इज रखा मैंने 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5। यहाँ पर है 10 का स्क्वायर 100 प्लस आगे इधर देखें जरा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर ऊपर मेरे पास 2 बचा और एक्स वाई बचा, डिनोमिनेटर में 1 बचा है, 1 शो नहीं करते, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपके पास जो है सवाल का आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास a6 माइनस b6। अच्छा, इस सवाल में दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, कैसे होंगे जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन है मेरे पास a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। पहले मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, कैसे a के ऊपर 6 था तो मैंने 3 और 2 में ब्रेक किया उसको पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से देखेंगे बेटा, a है मेरे पास a क्यूब और b है मेरे पास b क्यूब। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने 3 और 2 में ब्रेक कर दिया था 6 को, देन मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जो कि बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब में तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का वही फॉर्मूला लगेगा जो आपने 4.5 एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल किया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ये फॉर्मूला लिखना है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह आपने जो है वो ये फॉर्मूला लिखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो है आपका आंसर हो गया। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 6 को 3 और 2 में यहाँ पर ब्रेक किया। सबसे पहले 3 2 6 होता है, देन मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए की जगह ए क्यूब, बी की जगह बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देन मैंने क्या किया बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया। यहाँ पर ये आपका जो है आंसर हो गया। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x की पावर 6 अपॉन 64 माइनस 64 अपॉन x की पावर 12। सॉल्यूशन, x के ऊपर 6 था, मुझे बाहर 3 चाहिए था, यहाँ पे भी मुझे बाहर 3 चाहिए। x के ऊपर 6 था, बाहर 3 आ गया, 3 के देने में 6 का बात है 2 टाइम, तो 2 अंदर आ गया। अपॉन 64 है, 64 जो है वो 4 का परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पे 64 की जगह 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे भी 64 की जगह 4 आ जाएगा। और x के ऊपर 12 है, 3 के टेबल में 12 4 टाइम आता है, तो x के ऊपर यहाँ पर 4 रह गया। अब a है मेरे पास x स्क्वायर अपॉन 4 और b है मेरे पास 4 अपॉन x 4। ठीक है, फॉर्मूला लगाया a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि बराबर है a माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के ए की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और बी की जगह 4 अपॉन एक्स स्क्वायर सॉरी 4 अपॉन एक्स 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 2x थे, यहाँ पर 4 थे, 4 में से 2 कट गए तो 2 रह गए। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को मैंने एज इट इज लिखा, तो यहाँ पर मेरे पास रह गया x4 अपॉन 16 यानी 2 2 4 और 4 की पावर 2 यानी 16 प्लस यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 शो कर दिया और नीचे x की पावर 2 रह गया था तो x स्क्वायर आ गया। देन यहाँ पर 4 की पावर 2 यानी 16 और 4 2 8 यानी x की पावर 8। ये मेरे पास जो है सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद ये बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x की पावर 12 माइनस y की पावर 12। नेक्स्ट पार्ट है x की पावर 12 माइनस y की पावर 12। ये लिख दिया मैंने सवाल। देन 12 को मैंने ब्रेक किया 6 इंटू 2 y इंटू 2। 12 को मैंने 6 और 2 में ब्रेक कर दिया, 6 2 12 होता है ना, तो 6 अंदर रखा 2 बाहर रखा। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी टू ए माइनस बी के वाला फॉर्मूला लगेगा। a की वैल्यू x6 और b की वैल्यू y6। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। a की जगह x6 b की जगह y6, a की जगह x6 b की जगह y6। इसके बाद क्या किया बेटा मैंने, अब x के ऊपर 6 था तो 3 और 2 में ब्रेक कर दिया। y के ऊपर 6 था यहाँ मैंने क्या किया, x के ऊपर 6 था तो 2 और 3, y के ऊपर भी 6 था तो 2 और 3 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब मुझे फॉर्मूले के मुताबिक इसके ऊपर क्यूब चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। y के ऊपर 6 है, x के ऊपर 6 है तो 2 इंटू 3, y के ऊपर 6 है तो 2 इंटू 3। ठीक है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब दोनों फॉर्मूले लगेंगे। दोनों फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए मेरे पास। अब यहाँ पर a मेरे पास एक्स स्क्वायर है और b मेरे पास वाई स्क्वायर है। यहाँ पर भी a मेरे पास एक्स स्क्वायर है और b मेरे पास वाई स्क्वायर है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बराबर है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह वाई स्क्वायर और a क्यूब प्लस बी क्यूब का हो गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब का इसके नीचे लिख रहा हूँ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। आगे सॉल्व करता हूँ। सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे आ गया, 2 2 4 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया प्लस वाई की पावर 4 हो गया। ये ब्रैकेट हो गया। अब नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 वाई के ऊपर 4 आ गया। ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। एक और बात, इस ब्रैकेट को मैंने एज इट इज लिखा सॉल्व करके 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 कर दिया। देन इस ब्रैकेट को मेरे को इसके साथ ही लिखना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ मैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के। तो यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। बाकी इसको मैंने यहाँ पर एज इट इज सोल्व करके लिख दिया 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, ये मेरे पास जो इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 2x अपॉन 27 अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, ये सवाल जो है आप प्रैक्टिस के तौर पर खुद करेंगे। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा। लास्ट पार्ट है मेरे पास इसका लास्ट पार्ट है मेरे पास 8x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 729। इसका 7 पार्ट आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद करेंगे। ये मैं आपको 8 पार्ट करवा रहा हूँ। इसका 729 जो है वो इसका परफेक्ट क्यूब है, यानी कौन सी वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करें सेम वैल्यूज को कि 729 आ जाए। 729 जो है वो 9 का परफेक्ट क्यूब है, मीन्स कि 9 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 729 आता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब। 8 2 का परफेक्ट क्यूब है, x के ऊपर 6 था, 2 बाहर अंदर आ गया, 3 बाहर आ गया, माइनस 1 अपॉन 9 होल क्यूब। 729 की जगह 9 लिख दिया और 1 के ऊपर भी क्यूब लगा दिया, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब a है मेरे पास 2x स्क्वायर और b है मेरे पास 1 अपॉन 9। फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह 2x स्क्वायर और b की जगह 1 अपॉन 9, ठीक है। इसको एज इट इज लिखा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9, यहाँ 2 की पावर 2 यानी 4 और 2 2 ज़ा 4, x के ऊपर 4 आ गया, प्लस 2x स्क्वायर 1 ज़ा 2x स्क्वायर और अपॉन में 9 का 9 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, यानी 9 9 ज़ा 81। यहाँ पर ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।